बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम वशिष्ठ था। ऋषि वशिष्ठ अपने ज्ञान और तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास हर दिन अनेक लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, ऋषि वशिष्ठ के पास आया। अर्जुन अपने जीवन में बहुत दुखी था क्योंकि उसे जीवन का उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा था। उसने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम जनक था। राजा जनक अपने राज्य में बहुत सफल और धनी थे, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ होने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं पा रहा हूँ। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर की स्थिति में है। जब तुम अपने मन को स्थिर और शुद्ध करोगे तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकोगे। राजा जनक ने पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे स्थिर और शुद्ध कर सकता हूँ। अष्टावक्र ने कहा, संसार में सब कुछ नश्वर है। जो भी तुम देखते हो वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझोगे और आत्मा को पहचानोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। राजा जनक ने गुरु के उपदेश को मन में बिठाया और ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को शांत और शुद्ध कर लिया और सच्ची शांति प्राप्त कर ली। ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन से कहा, जीवन का उद्देश्य आत्मा की पहचान करना है। जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। ध्यान, साधना और सत्य के मार्ग पर चलकर तुम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ के उपदेश को मन में बिठाया और अपने जीवन में ध्यान और साधना को अपनाया। धीरे धीरे उसने भी आत्मा की पहचान कर ली और सच्ची शांति प्राप्त कर ली। इस प्रकार अर्जुन का जीवन संवर गया और वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया।